वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन विद पीके सर। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 है आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 3rd चैप्टर में। तो आपने जो बेसिक बात पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है, x, y। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिसमें x को आप एब्सिसा बोलते हैं और y को आप ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इस कंप्लीट ऑर्डर पेयर को आप क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब बात आती है ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जियो और मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस ज्योमेट्री के अंदर हम अर्थ मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि डेली लाइफ में हमारा इस चैप्टर का क्या यूज है, कि डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। अगर आप देखें तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना काफी चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि मैं इसको क्यों स्टडी कर रहा हूं। तो आप इसकी डेली लाइफ में अगर रियल लाइफ में अगर आप इसका यूजेस देखें तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, जिन लोगों को ये नहीं मालूम है। तो देखिए, आपने एयरक्राफ्ट को तो देखा ही होगा। प्लेन जो है हवा में उड़ता है, तो कभी आपने ये सोचा कि कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे ये लैंड करता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए कोई प्लेन मुंबई से दिल्ली जा रहा है और या दिल्ली से मुंबई आ रहा है, वो कभी आपस में एक दूसरे को टकराते नहीं है। कैसे उनको मालूम पड़ जाता है स्काई के अंदर कि हाँ अब ये मुंबई आ गया, मुझे यहाँ पे लैंड करना है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से, क्योंकि नीचे जो कंट्रोल रूम होता है वो लोग उनको डायरेक्शन देते रहते हैं और वो कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही एक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं जहां पर उन्हें जाना है। इसके अलावा आजकल स्मार्टफोन जो है सभी लोग यूज करते हैं, और स्मार्टफोन में अगर आप देखें गूगल मैप है और आपका जीपीएस सिस्टम है, तो आप इस जीपीएस सिस्टम की सहायता से आपको जहां जाना है वहां आप जा सकते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, या आपको दिल्ली में कुतुब मीनार देखना है और आपको नहीं मालूम कि कुतुब मीनार कहाँ है। अगर आप अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप में उस लोकेशन को डाल देते हैं तो ये अपने आप आपको रास्ता दिखाता जाता है और आप वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है किसकी वजह से? कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। और भी काफी यूज है इसके डेली लाइफ में, बहुत सारे यूज है। ये तो मैंने कुछ यूज बताए हैं आपको। इसके अलावा भी जैसे आप पेंट ब्रश में पेंटिंग करते हैं तो आपने देखा ग्रिड लाइन्स हैं। वो जो ग्रिड लाइन होती है वो भी किसकी सहायता से है? कोऑर्डिनेट का ये एक एग्जांपल है। इसमें आप फिगर बनाते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर पीडीएफ फाइल्स को खोलते हैं, तो पीडीएफ फाइल में जो पिक्चर्स होती हैं, जो टेक्स्ट होता है, वो सब कुछ किसकी हेल्प से हो पाया है पॉसिबल? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। तो देखिए, आज का हमारा यही टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो लाइन पैरेलल होती है आर्क्स के, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसका क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है? द लाइन विच आर पैरेलल टू अर्थ इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है। एंड द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन। इसको आप क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और यहां इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को अगर मीट करती है, दैट इज नोन एज ओरिजन। इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजन। अब जी ये टू डायमेंशनल प्लेन है, या इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ये इस कंप्लीट पोर्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस 4 पार्ट्स को ईच पार्ट इज नोन क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। प्रत्येक पार्ट को आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। अगर आप इसमें देखें
तो एक्स एक्सिस से राइट हैंड साइड पर, वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड पर जितनी भी एक्स की वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ऐसे ही वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड पे अगर आप चलेंगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यू, जैसे -1 -2 -3। एक्स एक्सिस से अबाउट ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं अपवर्ड तो आपको वाई की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और अगर एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड नीचे की तरफ आप आते हैं तो आपको वाई की नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट अब एक्स के ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस नापे जाएंगे वो कहां से डिस्टेंस होगा, उसका वाई एक्सिस से। इट मींस जो भी डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगा तो वो किससे डिनोट होगा, एक्स से, उसको बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सीसा। और जो भी डिस्टेंस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से दिखाए जाते हैं यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो भी डिस्टेंस कहां से होंगे, एक्स एक्सिस से, वो क्या कहलाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, यानी एक्स कोमा वाई ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा किसकी वैल्यू होती है, एब्सीसा की, और सेकंड पोजीशन पे हमेशा किसकी वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट की। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट आया आपका, इसको आपने नाम दे दिया P, तो आप देखिए तो x से कितना डिस्टेंस चले आप, 3 यूनिट, और ओरिजिन से नापते हैं हम हमेशा, और y से आप कितना डिस्टेंस चले, 4 यूनिट। अब ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेन बन गया, ये रेक्टेंगल बन गई, ये 4 यूनिट है तो ये भी क्या होगा आपका 4 यूनिट, ये आपका 3 यूनिट है तो ये भी क्या होगा आपका 3 यूनिट। तो इट मींस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे 3,4, क्योंकि हमेशा पहले x की वैल्यू होती है एब्सिसा की और फिर y की यानी कि ऑर्डिनेट की। तो अगर जनरली इसको मैं x से डिनोट करता हूं और ये x से जो डिस्टेंस है y पे उसको मैं y से डिनोट करता हूं तो ये पॉइंट P क्या हो जाता है, x, y, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। तो इसके अलावा आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें अगर आप देखें तो x की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, y की कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो इट मींस x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे ये सभी नेगेटिव वैल्यू है तो x कैसा आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव और y कैसा आएगा पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हैं x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये आपका कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और बातें याद रखनी है आपको कि हमेशा अगर कोई भी पॉइंट आपका लाई करता है कहां पर, एक्स एक्सिस पर, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट दे दिया आपने A, तो एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि मैं y की तरफ तो कोई डिस्टेंस चला ही नहीं, मैं केवल किसकी तरफ डिस्टेंस चलाऊं, x की तरफ चलाऊं मैं, इसलिए O से A तक का डिस्टेंस अगर मैंने x यूनिट मान लिया तो y की तरफ मैं अप्रोच ही नहीं किया मैंने, तो इसलिए x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, यानी कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्या अगर मैं लेफ्ट साइड चलता तब भी ऐसा ही होता, बिल्कुल। अगर लेफ्ट साइड चलते इसको B पॉइंट बोला तो ये हो जाता -x, 0, ये नेगेटिव क्या शो ऑफ कर रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। ऐसे y पे अगर आप चलते हैं, इसको आपने पॉइंट बोला P, तो y एक्सिस पर हमेशा आप याद रखना एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है, इट मींस ये हो जाएगा 0, y। अगर मैं डाउनवर्ड जाऊंगा तब भी ये क्या होगा 0, -y हो जाएगा, अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे पॉजिटिव एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी, यहाँ पर एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो आपको याद होनी चाहिए।
तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसका 10th क्लास में जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। तो देखिए x x डैश y y डैश ओरिजिन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका। अब डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, क्या काम आता है डिस्टेंस फॉर्मूला का। देखिए मान लीजिए आपके सामने एक टेलीविजन रखा है और आप सोफे में बैठ के टेलीविजन को देख रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी वॉच रखी है या आपके कोई ग्लास रखा है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो ये भी आप किसकी हेल्प से यूज कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट की वजह से। और कोऑर्डिनेट से भी किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे, आप हॉरिजॉन्टली देख लीजिए टेलीविजन आपसे कितनी दूरी पर है और फिर उसके बाद वर्टिकली देख लीजिए कि उस अर्थ से वो जो आपकी वॉच रखी है टेलीविजन पे उसका डिस्टेंस कितना है। आप उन दोनों डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए। उसके बाद उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे ओरिजिन को किससे, वॉच वाले डिस्टेंस से, और उसको पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट करेंगे तो आप उस वॉच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आप रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। मैंने बताया था x को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, y एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इसको आप लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात आती है फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ये फॉर्मूला मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट दिया हुआ है P और एक पॉइंट दिया हुआ है Q। अब ये PQ को आपने ज्वाइन कर दिया, आपको ये PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो कहां से करते हैं, उसके इनिशियल पॉइंट यानी ओरिजिन से। ओरिजिन पे अगर आप देखते हैं ना तो मैं x की तरफ जा रहा हूं ना मैं y की तरफ जा रहा हूं, तो इसलिए यहां पर ये क्या होगी इसकी वैल्यू ओरिजिन पे 0,0, x एक्सिस भी 0 और y भी 0, यानी एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए O से जो ये PM है आपने एक परपेंडिकुलर ले लिया और QN एक अनदर परपेंडिकुलर ले लिया। O से M का जो डिस्टेंस है वो आपने x1 कंसीडर कर लिया और ओरिजिन से N का जो डिस्टेंस है वो आपने x2 कंसीडर कर लिया। अगर आप देखें ON x2 है और OM x1 है तो MN क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इसको आप R बोल दीजिए। अब ये x2 माइनस x1 है तो ये रेक्टेंगुलर बन गया आपकी, तो ये x2 माइनस x1, तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x1 यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए यहां से ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस है आप इसको A पॉइंट दे दीजिए, इसको y1 बोल दीजिए, और ये आपका जो डिस्टेंस है ये अपने NR y1 मान लिया और इस पूरे को NQ को y2, तो QR आपका क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब आपको डिस्टेंस निकालना है PQ। अगर आप देखें छोटी क्लास से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो अब आप राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, इन राइट ट्राइंगल PRQ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो 90 के सामने कौन है, PQ, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे देखें तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR आपके सामने क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, और QR आपके सामने क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2
माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो मैंने आपको पहले बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पे ड्राइव करके दिखा दिया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका जो फॉर्मूला x2 माइनस x1 ही है, ये आपका x1 माइनस x2 भी आ सकता है और y1 माइनस y2 भी। क्यों? ये डिपेंड करता है कि आपने O से M का डिस्टेंस क्या लिया है। अगर यहाँ पे x1 लिया है तो ये होगा x2 माइनस x1, अगर आप यहाँ पे x2 लेते हो और इसको बड़े वाले को x1 लेते हो तो ये हो जाता है x1 माइनस x2। ऐसे ये क्या होता है y1 माइनस y2। याद करने का मैंने तरीका बता दिया, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो इसी के साथ ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। आई एम श्योर अगर आपने ये फॉर्मूला अच्छे से कर लिया तो आपको 7.1 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं कुछ बेसिक बातें और बताऊंगा इसको 7.1 एक्सरसाइज को करने के लिए, जो आपको याद रखनी है, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे अच्छे से। तो देखिए वो क्या क्या है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने कर ही लिया। अब मान लीजिए आपको कोई भी 3 पॉइंट्स दिए गए हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B x2, y2 और C x3, y3। चलिए इस टॉपिक पे हम बाद में आते हैं, पहले इसके बेस पे मैं कोई आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए आपको एक P पॉइंट दिया जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और Q एक अनदर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 4। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? तो डिस्टेंस ऑफ PQ क्या होगा? अभी जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हेयर अगर आप देखें इसको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा x1 2, y1 क्या होगा 3, x2 क्या होगा आपके पास 5 और y2 क्या होगा आपके पास 4। अब जो ये वैल्यू है इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 क्या है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास 4 माइनस y1 क्या है 3 इसका होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से निकाल के ये निकल पाता है, 2 5 10 होते हैं तो कोई भी पेयर बाहर नहीं आ पा रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट ऑफ 10 यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब 7.1 एक्सरसाइज करने के लिए मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है और उसी के बेस पर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक पॉइंट को लिखा मैंने A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा है B x2, y2, तीसरा है C x3, y3। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास ये 3 पॉइंट दिए गए हों, अगर आप इन 3 पॉइंट्स को देकर आपके पास जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो मैं लिखता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास अराइज हो सकता है कि आपको शो ऑफ करना है कि जो ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। कौन सी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशंस क्या होती हैं। अगर आप देखें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की आपने कंडीशन पढ़ी हुई है कि जब भी किसी भी ट्राइंगल की अगर कोई भी 2 साइड इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। तो आप देखिए अगर आप AB का डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC का और CA का, इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी 2 डिस्टेंस अगर इक्वल हो गए तो वो क्या कहलाएगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे तो आप क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे कि सबसे पहले किसका? AB का, फिर BC का और फिर CA का। आप इसको BA, BC, CA किसी भी टाइप से निकाल सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आगे पीछे भी होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो डिस्टेंस निकालेंगे AB का, BC का और CA का। अगर आपको मिल जाए AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू BC या फिर BC का CA के इक्वल या फिर AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू CA के इक्वल, तो ये क्या कहलाएगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको आप यूज करेंगे। AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का,
या फिर CA या फिर AC का। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद देख लीजिए, चेक कर लीजिए किनका डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएंगे, अगर वो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंसेस के आगे सेम आगे दो साइड्स की। दूसरा आता आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो नाम से बता रहा है इक्विलेटरल, इक्वी मतलब इक्वल, यानी कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड के डिस्टेंस सेम आगे, तो सेम यही करना है आपको, पहले AB का डिस्टेंस निकालो, फिर BC का, फिर CA का। कंडीशन याद रखनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तीनों साइड इक्वल होती है, इट मींस AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू CA का डिस्टेंस। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है थर्ड वन, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सिंपल है, सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसपे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। इट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाए, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मींस अगर किसी भी एक साइड के डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, या फिर अब ये AB भी हो सकता था हाइपोटेन्यूज, तो या फिर हो सकता है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में CA का स्क्वायर, या फिर ये हो सकता है आपके पास BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। इट मींस इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। और अगर 3 कोऑर्डिनेट में एक और आ जाए आपके पास, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नहीं है। को मींस एक साथ, लीनियर मींस लाइन में, जब कोई भी पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए ये मान लिया पॉइंट A, ये B और ये C, तो किन्हीं दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का जो सम है थर्ड के इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू CA आ जाए, या फिर AB प्लस CA इज इक्वल टू BC आ जाए, या फिर आपके पास क्या आ जाए, BC प्लस CA इज इक्वल टू AB। तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे 3 पॉइंट्स पर यही पूछे जाते हैं और वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और आएगा आपका जिसमें आपको 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, तो उसको भी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए होते, A पॉइंट हो गया जैसे x1, y1, B हो गया x2, y2 और C हो गया x3, y3 और D आपके पास पॉइंट हो गया x4, y4। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर आपसे 4 पॉइंट्स देके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये 4 पॉइंट्स हैं क्या ये